जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 17। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे देवेश, किस क्षेत्र में मार्गशीर्ष मास अधिक पूज्य कहा गया है? हे प्रभु, उस क्षेत्र में क्या फल होता है, यह मुझको कहिए। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे ब्रह्मन, मथुरा नाम से प्रसिद्ध मेरा श्रेष्ठ क्षेत्र है और वह मेरी रमणीय श्रेष्ठ प्रिय जन्मभूमि है। हे चतुर्मुख, मथुरा में पद पद पर तीर्थ का फल होता है। मनुष्य जिस जिस स्थान में स्नान करता है, तो उसे उस स्थान में स्नान करने से घोर पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे पुत्र, जो मनुष्य समस्त धर्म से घिर गए हैं और भक्तों के समस्त पापों का नाश करने वाली और नरक पीड़ा को हरने वाली वह मथुरापुरी है। जो कृतघ्न, मदपान, चोरी, व्रत का त्याग करने वाला है, वह मनुष्य मथुरा में जाकर घोर पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्योदय के होने पर अंधकार, वज्र के भय से पर्वत, गरुड़ को देखकर सर्प और वायु की जकोड़ से मेघ नष्ट हो जाते हैं, तत्व ज्ञान से दुख, सिंह को देखकर हाथी नष्ट हो जाते हैं। हे सूत, वैसे ही मथुरा के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या से युक्त भी मनुष्य भक्ति युक्त होकर श्रद्धा से मथुरा को देखकर शुद्ध हो जाता है। तो फिर दूसरे पातकी के संबंध में तो कहना ही क्या है। अर्थात दूसरा पातकी तो मुक्त हो ही जाता है। स्नान के निमित्त मथुरा गमन करने वाले मनुष्य के समस्त पाप निराश होकर शरीर से पृथक होकर चले जाते हैं। जो अकस्मात मथुरा को जाते हैं अथवा वे लोग वहां जाकर स्नान मात्र से पाप से मुक्त होकर स्वर्ग को चले जाते हैं। जो मनुष्य मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, वहां पर हमेशा निश्चय रूप तुम रहा करते हो और सतयुग तथा उत्तरायण सूर्य रहा करते हैं। हे चतुर्मुख, जो दूसरों के मथुरा मंदिर का नाम लेने पर मेरे मथुरा मंदिर का नाम सुन लेता है, वह भी उसी समय पाप से मुक्त हो जाता है। हे सूत, जो लोग 3 रात्रि तक उस मथुरा में वास करते हैं, उनके देख लेने से और स्पर्श से तथा चरण धूलि से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जिस तरह तृण के समूह को अग्नि की चिंगारी जला देती, उसी तरह मथुरापुरी महान पापों को जलाकर नष्ट कर देती है। जो सर्वमंडल के समस्त तीर्थों के स्नान से पुण्य होता है, उससे बहुत अधिक पुण्य मथुरा के तीर्थों से कहा गया है। जो चारों वेदों के अध्ययन से पुण्य होता है, वह पुण्य मथुरापुरी के स्मरण करने वाले मनुष्य को होता है। अन्य स्थान का किया गया पाप तीर्थ स्थल में जाने से नष्ट हो जाता है और तीर्थों में किया गया पाप वज्र लेप हो जाता है, तथा मथुरा में किया गया पाप मथुरा में नष्ट होता है और उस मथुरा में रहने से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करता है। हे चतुर्मुख, जो दूसरे स्थान में प्रारब्ध पाप फल 10 वर्ष तक भोगने में आता है, वह मथुरा में 10 दिन में भोग लेता है। मथुरा के समान स्वर्ग, पाताल, अंतरिक्ष और मनुष्य लोक में और दूसरा कोई ऐसा प्रिय स्थान नहीं है। केवल मथुरा में सर्वदा मेरा प्रिय स्थान कहा गया है। समस्त तीर्थों में मथुरा अधिक श्रेष्ठ स्थान है। मैंने वहां पर गोप बालकों के साथ बाल क्रीड़ा की है। जो फल 33,000 वर्ष तक भारतवर्ष में वास करने से होता है, वह फल मथुरापुरी के स्मरण करने से ही हो जाता है। हे पुत्र, राहु द्वारा सूर्य नारायण के ग्रसित हो जाने पर सूर्य ग्रहण में जो पुण्य होता है, उससे भी अधिक पुण्य मथुरा में प्रतिदिन होता है। तीर्थराज में 1,000 वर्ष तक वास करने से जो फल होता है, हे पुत्र, वह फल मार्गशीर्ष मास में मथुरा में वास करने से होता है। काशी में 1,000 वर्ष तक वास करने से जो फल होता है, हे पुत्र, वह फल मथुरा में मार्गशीर्ष मास के एक दिन से हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में गोदावरी और द्वारका में वास करता है, कुरुक्षेत्र में पृथ्वी दान करता है और 6 मास तक गया में वास करता है, मथुरा में एक दिन वास के समान ही नहीं है। जिसके समान द्वारका, काशी, कांची, मायापुरी, गोदावरी और तीर्थ करने के समान है। जो यमुना जल से तृप्त होकर पिंडदान की इच्छा नहीं करते हैं, जो मनुष्य मथुरा को साधारण दृष्टि से देखते हैं, उनको पाप राशियों से युक्त जानना चाहिए।
जिसने मथुरा को नहीं देखा किंतु देखने की इच्छा मात्र होती है, उस मनुष्य की जहां तहां मरने पर भी उसका मथुरा में जन्म होता है। चतुर्मुख पृथ्वी के कण समय पाकर गिने जा सकते हैं, परंतु मथुरा के जितने तीर्थ हैं उनकी गणना नहीं हो सकती। हे ब्रह्मदेव, मथुरापुरी में वास करो, वास करो। मैं उस मथुरा में गोप कन्याओं के साथ निरंतर वास करता हूँ। वे संसार में मग्न मनुष्यों और अन्य शिष्य वर्ग, सुनो। यदि अत्यंत सुख की इच्छा है तो मेरी मथुरापुरी में वास करो। आश्चर्य है कि संसार के प्राणी के आंखें होने के बावजूद भी कुछ देखते नहीं हैं। मथुरापुरी में रहने पर भी सदा संसार में जन्म परंपरा को ही भोगते रहते हैं। जिसने भाग्य योग से अतुल मनुष्य योनि पाकर मथुरा को नहीं देखा, उसका आयुष्य व्यर्थ में ही नष्ट हो जाता है। इस बुद्धि की दुर्बलता के प्रति महान आश्चर्य होता है और ऐसे भाग्य की हीनता पर आश्चर्य है, तथा इस तरह के मोह की महिमा पर आश्चर्य है कि जिनके कारण मथुरा का सेवन नहीं किया गया। जो मथुरा का त्याग कर अन्यवास की इच्छा करता है, वह मूढ़ मेरी माया से मोहित होकर संसार में भ्रमण करता है। जो मथुरापुरी में जाकर दूसरी जगह जाने की इच्छा करता है, क्या उस दुर्बुद्धि को ज्ञान है? नहीं, वह तो अज्ञान से गिरा हुआ है। जो माता पिता और अपने बंधुओं से त्याग दिए गए हैं तथा जिनकी कहीं गति नहीं है, उनके लिए मेरी मथुरापुरी गति को देने वाली है। जो पाप समूह से घिरे हैं और दरिद्रता के कारण गिर गए हैं तथा जिनकी कहीं गति नहीं है, उनके लिए मथुरापुरी गति देने वाली है। सार से भी अत्यंत सार और गुप्त से भी परम गुप्त गति स्थान को ढूंढने वाले मनुष्य के लिए मथुरा ही परम गतिदाता स्थान है। वह मथुरापुरी श्रेष्ठ पुण्यों से, श्रेष्ठ दानों से, तपों से, स्तुति करने से और नाना प्रकार के योग से नहीं मिलती है, किंतु केवल मेरी कृपा मात्र से मिलती है। जिन मनुष्यों की मुझसे स्थिर भक्ति है, उन पर मेरी बड़ी कृपा रहती है और उन्हीं धन्य मनुष्यों की मथुरा में गति होती है। जो गति योगी, ब्रह्मवेता और बुद्धिमान की होती है, वह गति मथुरा में प्राण त्यागने वाले की भी होती है। यद्यपि संसार में काशी, कांची आदि मुक्तिपुरी है, परंतु उनमें एक मथुरा ही धन्य है। मुक्ति से और दान से मनुष्य को चार प्रकार की मुक्ति देती है। अन्यत्र जो गति सैकड़ों मनवंतर पर्यंत योगा अभ्यास करने से नहीं मिलती है, वह गति इस मथुरा में मेरे प्रसाद से खेल कूद में ही मिल जाती है। जिस मथुरा में पाप से भय नहीं है और यमराज से भय नहीं है तथा गर्भवास का भी भय नहीं है, उस मथुरा क्षेत्र का आश्रय कौन मनुष्य नहीं करना चाहेगा। हे ब्राह्मण, मथुरा में जो पुण्य होता है, उस पुण्य का फल सुनो। जो मथुरा में वास करके मथुरा में ही मर जाते हैं, वे कीट पतंग आदि भी मथुरापुरी में कृष्ण रूप में, चतुर्भुज स्वरूप में हो जाते हैं। और जो वृक्ष तट भाग से गिर जाते हैं, वे वृक्ष भी परम गति को चले जाते हैं। जो मनुष्य बोल नहीं सकता, जड़, अंधा, बधिर है तथा तप नियम से रहित है और जो काल से मरे हैं, वे लोग मेरे लोक में जाते हैं। सर्प के डसने से मृत, पशु के प्रहार से मृत, अग्नि में जलने से मृत, जल में डूबने से मृत और जो अपमृत्यु से मथुरा में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वे लोग मेरे लोक में जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मथुरा के समान कहीं पर भी दूसरा स्थान समस्त अभिष्ट फल को देने वाला नहीं है। जो मथुरा कामनाओं की इच्छा करने वालों के लिए अर्थ, धर्म, काम को देती है और मुमुक्ष जनों के लिए मुक्ति को देती है तथा भक्ति को चाहने वालों को भक्ति देती है, ऐसी मथुरा का कौन बुद्धिमान आश्रय नहीं करेगा। ऐसी मथुरा का मार्गशीर्ष मास में भक्ति भाव से विधि पूर्वक पुष्कर तीर्थ का सेवन करना चाहिए। उस जगह ब्रह्म कुंड नाम से प्रसिद्ध बड़ा कुंड है, विष्णु कुंड नाम से प्रसिद्ध विष्णु का मध्यम कुंड है और रुद्र दैवत्य नाम से शिव का कनिष्ठ कुंड है। हे बुद्धिमान, इन कुंडों को जानिए और इन कुंडों में विधि पूर्वक स्नान, दान, श्राद्ध, पूजा करनी चाहिए। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में पूर्णमासी मुझको प्रिय होती है।
उस पूर्णमासी के दिन जो कुछ पुण्य किया जाता है वह मुझको प्रीतिकर होता है। और हे पुत्र, पूर्णिमा के दिन गोदान, अन्नदान, स्वर्णदान और पृथ्वीदान करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन ग्रह दान करना चाहिए। उस दिन जो कुछ करता है उसका फल पूर्ण होता है और वह फल अक्षय अर्थात नाश रहित हो जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और व्रत की पूर्ति के लिए पूर्णिमा में ही उत्सव करना चाहिए। हे पुत्र, जैसे मार्गशीर्ष मास में मुझे मथुरा प्रिय है, वैसा तीर्थराज अर्थात प्रयागराज प्रिय नहीं है तथा अभाव में पुष्कर भी प्रिय नहीं है। बुद्धिमानों को चाहिए कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा और मथुरा में स्नान दान आदि कर व्यतीत करें अथवा जिस किसी स्थान में विधि पूर्वक पूर्णिमा को स्नान दान उत्सव आदि के द्वारा व्यतीत करें। जो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन स्नान दान पूजा नहीं करता है वह 60,000 वर्ष तक रौरवा आदि नरकों में यातना भोगता है। इसीलिए विद्वान लोग सब प्रकार से पूर्णिमा का मान करें। यदि पूर्णिमा मार्गशीर्ष मास की हो तो वह अनंत फल को देने वाली है। हे वस्त, जिस प्रकार मैंने मार्गशीर्ष को अपना प्रिय बतलाया है, उस मार्गशीर्ष मास में जो भक्त भक्ति से स्नान दान व्रत उत्सव आदि करता है उसको जो कुछ पुण्य फल होता है उसे सुनो। 10,000 तीर्थों में स्नान दान आदि करने से जो पुण्य होता है वह मार्गशीर्ष मास वह पुण्य प्राप्त होता है। समस्त यज्ञों को करने से जो पुण्य होता है वही फल इस मार्गशीर्ष मास में होता है। जो पुत्रहीन मनुष्य पुत्र को पाता है, निर्धन धन को पाता है, विद्यार्थी विद्या को, रूप का अर्थी रूप को पाता है, ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी, क्षत्रिय विजयी और वैश्य निधिपति होता है तथा शूद्र पातक से मुक्त हो जाता है। हे मानव, जो तीनों लोकों में दुर्लभ और दुष्प्राय वस्तु है उन सबको मार्गशीर्ष मास के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे सूत, यद्यपि जो इन कामनाओं में आसक्त मनुष्य है, हे चतुर्मुख, वे अंत में तृप्त हो जाते हैं। और हे महाभुज, पुनः कामनाओं के लिए मार्गशीर्ष मास का सेवन करें। हे पुत्र, मुझे वश में करने वाली सुंदर श्रेष्ठ भक्ति अत्यंत दुर्लभ होती है। वह भक्ति मार्गशीर्ष मास में करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास मुझे प्रिय है और सर्वदा मेरा प्रिय रहेगा। इसलिए इस मास के सेवन से और मेरे प्रसाद से समस्त वस्तुओं को व्यक्ति प्राप्त करता है। 17वां अध्याय समाप्त हुआ। इसी के साथ मार्गशीर्ष मास महात्म्य भी समाप्त हुआ। श्री कृष्ण अर्पण मस्तु। शुभम भवतु। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।